अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर दानिया अतिया और आकर रूहान को कहती है कि तुम अपनी मामा को संभालो। वो देखो किस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में रूहान कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। दानिया कहती है कि पहले जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, बाद में हम इस बारे में सोचेंगे। यहाँ पर सनम की और सवेरा की बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है कि इतनी देर में रूहान आ जाता है और अपनी माँ को संभालता है। जैसे ही तानिया आती है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आंटी आप फिक्र ना करें, मैं मामा को ले जाता हूँ। सनम कहती है कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। इतनी देर में तानिया आती है और कहती है कि तुम होती कौन है मेरे ख़ानदान के बारे में बात करने वाली, तुम्हारे भी ख़ानदान के बारे में सारा मुझे पता है, यहाँ से चलती बनो। ये सब बातें सुनकर दानिया हैरान हो जाती हैं। सनम भी शुक्रिया अदा करती है तानिया का कि उसने उसके लिए स्टैंड लिया और उस पर कोई भी आँच नहीं आने दिया। लेकिन तानिया कहती है कि मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी कोई दोस्त हूँ। इतनी देर में वो बीजान के पास चली जाती है और बीजान को कहती है कि आप बाहर क्यों नहीं आई थी। वो कहती है कि बस मैं नहीं चाहती थी बहस करना। इतनी देर में पहुंच जाती है। जैसे ही खबर फ्रेडी को कि मामा आ रही है तो वो जल्दी से बता देता है और कहता है कि अब तो मामा के गज़ब से बस हमें अल्लाह ही बचा सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से हमें सो जाना चाहिए और अपने बिस्तरों में होना चाहिए। यहाँ पर सनम आती है और आकर दानिया को कहती है कि तुम हौसला रखो और साथ ही उसे कहती है कि मैं तो इस घर से जा रही हूँ, लेकिन रूहान बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे लगा था शायद तानिया बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अभी भी वैसी ही है। दानिया भी सदमे में होती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी उनके साथ इस घर में नहीं रहना। यहाँ पर तानिया बीजान के पास आती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस घर का क्या हुलिया बना हुआ है। तभी रोशन आरा कहती कि इसलिए तो कहती कि तुम यहाँ पर आ जाओ। इतनी देर में तानिया कहती कि बाप को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और अभी मैं दानिया से भी जाकर मिलती हूँ। साथ ही रोशन आरा कहती है कि मैं यही चाहती थी और तुम्हें सनम की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर जैसे ही तानिया जाती है दानिया से मिलने के लिए तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे दुख का अंदाज़ा है, लेकिन दानिया उससे बात नहीं करती और कहती है कि बचपन से आज तक तो आपको मेरी फ़िक्र ना हुई और आज आप किस मुँह से आई हैं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। फिर भी तानिया उसके रूम में जाती है और उसकी चीज़ें देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सवेरा जब घर पहुँचती है तो वो फिर से सबको बुला लेती है और कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है, मेरे जाने के बाद अब तुम लोग बगावत पे उतरोगे, तो मुझे पहले ही बता दो कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करता है। रूहान कहता है कि मामा आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तानिया एक बहुत ही अच्छी लड़की और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही करूंगा। रिजवान भी कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में सवेरा कहती है कि मुझे तो उनके ख़ानदान की समझ में नहीं आती। अब देखो तानिया भी आ गई है, जब उनका दिल करता है वो चली जाती है। और साथ ही वो रूहान को कहती है कि अगर तुम्हें इतना बगावत का शौक़ है या किसी और को भी, तो सुबह मुझे वो इंसान यहाँ से नज़र ना आए। रूहान कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तानिया को और ना ही दानिया को कभी छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से मेरी ये मंगनी हुई थी, लेकिन अब मैं ये तोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो चली जाती है तो चुगताई अपने बहनोई को कहता है कि आप मेरे बारे में ही कुछ सोच लें। रिजवान कहता है कि तुम्हें बड़ी ज़ुबान लग गई है, अब तुम भी मुझे बताओगे कि तुम्हारे बारे में कुछ सोचना है और कुछ नहीं। यहाँ पर फ़ोन करती है माहम फ्रेडी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे बता देती है कि मेरी मंगनी ख़त्म हो गई है। जैसे ही फ्रेडी को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है, चलो इस बहाने मुझे भी मौका मिल जाएगा। दानिया बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है और कहती है कि ये सब कुछ हो गया और अब वो माँ बनकर आ गई हैं। नेहा कहती है कि एक दिन में इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। कि इतनी देर में वहाँ पर माहम भी आ जाती है, वो उन लोगों से आकर मिलती है। साथ ही वो दानिया को बताती है कि उसकी मंगनी भी ख़त्म हो गई है और अब दानिश से उसकी कोई मंगनी नहीं रही। ये बात सुनकर दानिया और परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया है। इतनी देर में माहम कहती है कि फ्रेडी एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरे ख्याल से वो मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो वो अच्छा लगता है। यहाँ पर रिजवान फिर से एक दफ़ा सवेरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। लेकिन सवेरा कहती है कि अब बात मेरी ईगो को आ गई है, मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लूँगी। कि इतनी देर में चुगताई भी वहाँ पर आ जाता है, उसे किसी लड़की के मैसेज आने लग जाते हैं। दरअसल वो मुमताज़ी होती है, वो अपने आपा कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ कि ये कौन है। सवेरा कहती है कि ये जो भी है ना, तो अपने सारे जानू मानू को अपने तक ही रखना और उन्हें कह देना मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रही हूँ।
कमरे में जागते चुगताई और फ्रेडी दोनों फिर से उसी नंबर पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपको नहीं जानते। मुमताज़ फ़ोन उठाती है और कहती है कि तुम तो मेरे जानू मानू सोना हो, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी। कि इतनी देर में वहाँ पर दानिश भी आ जाता है और कहते हैं कि आप ये किसका मोबाइल है। तो वो बताती है कि ये अनवर का मोबाइल है। यहाँ पर नेहा बताती है सनम को कि आज माहम आई थी और वो बता रही थी कि उसकी एंगेजमेंट ख़त्म हो गई है। सनम कहती कि मुझे तो पहले ही पता था, इसीलिए तो तुम्हें कह रही थी कि तुम अपना सीन ऑन करो दानिश के साथ और फिक्र ना करो। तानिया यहाँ पर काम करवा रही होती है शन्नो से और साथ ही रोहान की माँ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। कि इतनी देर में वहाँ पर दानिश आ जाता है हलवा पूड़ी लेकर और कहता है कि हम सब मिलकर खाएंगे। तानिया कहती है कि तुम ही दानिया को जाकर दो। इतनी देर में दानिश जाता है और जाकर कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, बी जान को भी बुला लो और सब मिलकर खाएंगे। दानी कहती कि मुझे नहीं पता था कि मंगनी के बाद तुम इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे और तुम्हारे रवैये में ये सब कुछ चेंजिंग आ जाएगी और मेरे ख्याल से दादी हमारे साथ कुछ भी नहीं खाएंगी। यहाँ पर सब परेशान बैठे हुए होते कि चुगताई को एकदम सनम का फ़ोन आने लग जाता है और बाहर आकर उसका फ़ोन सुनता है। तो सनम कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, वरना मैं जहाँ बुला रही हूँ वहाँ पर तुम आ जाओ। जब ये बात चुगताई सुनता है तो कहता है कि नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। सनम उसे एड्रेस सेंड कर देती है। कि इतनी देर में चुगताई तैयार होकर जाने लगता है तो वहाँ पर रोहान भी आ जाता है और कहता है कि मामा जी मैं भी आपके साथ जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपका साथ हमेशा दूँगा। फ्रेडी भी आ जाता है और कहता है कि मेरा भी मामला सेट हो गया है, लेकिन आप दोनों कहाँ पर जा रहे हो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।